Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेके आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। और लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए मई मंथ में क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि मई मंथ में आपका कौन सा लकी क्रिस्टल, लकी एनर्जीज रह सकती हैं। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं टॉरस, किस वे में आप मई मंथ को ले जाने वाले हैं। तो जो कि स्टार्टिंग आप कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। वृष राशि 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं पिछले 10 इयर्स या 10 मंथ से आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना एक साथ डील कर रहे हैं। मतलब आपके पास समय कम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है ना। एक बोझ आप साथ लेके चल रहे हो, ओवरबर्डन्ड आप फील कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है टॉरस, ये मई मंथ में ना आपको बताया जा रहा है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी सिचुएशन एकदम उलझ चुकी हैं, वन बाय वन करके रिजॉल्व करिए। हो सकता है कि आपका करियर अभी तक सेट नहीं हो पाया है, रिलेशनशिप के इश्यूज आप ही झेल रहे हो। मतलब आपके पर्सन तो कम टेंशन्स लेते हैं या कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ के मैटर्स रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा विचार करते हो, आप ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, या सडन वे में ना आप पर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। कोई बात नहीं, आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स में लीव्स प्रेजेंट रहती हैं और कहीं ना कहीं आपको एक होप नजर आ सकती है। तो मई के स्टार्टिंग में आप ऐसा फील करोगे आप एकदम ट्रैप हो चुके हैं, बट इन रियलिटी ट्रैप नहीं हुए, रास्ते नजर आने लगे आपको। जो लैक ऑफ कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था, तो कोई पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और आफ्टर 10th ऑफ मई वो आपसे कुछ बात कर सकते हैं। मतलब अभी जो आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, परेशानियां ज्यादा चल रही थी, रिजॉल्व होंगी। या आपके वर्क प्लेस पे आप कुछ बोलते हो टॉरस, तो वो छोटा सा टॉपिक ना एक लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, शायद आपकी बात लोगों को ना थोड़ा सा हर्ट कर जाती है या समझ ही नहीं आती है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप भी एक्सप्रेसिव बन रहे हैं और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है कि लोग आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। देन ये कुछ माइंड में आपके परसेप्शन बनाने को बता रहे हैं। तो पिछले समय से पता नहीं आप किस विचार में खोए रहते हैं, क्या मेंटालिटी आपने बना रखी है अपने आप को लेके, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेके, कि आप एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में चल रहे हैं। तो उस डे ड्रीमिंग से बाहर आइए सबसे पहले। ठीक है, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा। तो ये कार्ड स्ट्रगलिंग फेज का है ना, तो आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। स्ट्रगलिंग फेज कहीं ना कहीं फैड हो रहा है। ठीक है, देन सिचुएशन बहुत ज्यादा अटकी पड़ी हुई है। मतलब आप अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, चीजें ना एकदम फंसी पड़ी हुई है, मतलब स्टक हो चुकी है। माइंड में ऐसा नहीं है कि आपके पास आइडियाज नहीं है, प्लानिंग नहीं है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर आइडियाज होते हैं, है ना। समय भी आपके पास अभी है कि आप चीजों को सॉल्व कर सके, लेकिन बात आ जाती है स्टकनेस पे। लोग आपको ना बहुत ज्यादा ओवर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं या फंसाने की कोशिश करते हैं टॉरस, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। तो हैंगमैन आपको थोड़ी सी स्टक सिचुएशन जो भी आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो रिजॉल्व हो रही है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? सरेंडर करना है। सरेंडर किसको करना है? यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करिए उनसे और उनको सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपकी टेंशन्स हैं वो आपको रास्ता बताएंगे। और अभी ना कुछ आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन चली आ रही है रिजॉल्व होना शुरू होगी। और मैं एक बात बताऊं, ये एक टाइमिंग का कार्ड होता है। तो कई बार ना आपका जब टाइम मैनेजमेंट सही रहता है तो सब चीजें सही चलती है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कभी नहीं चलते हो। आप कभी डिसाइड करोगे कि आज आपको ये काम करना है, लेकिन आप हो सकता है
10 दिन बाद उस चीज को अप्लाई करें, तो ये ना करें। टाइमिंग आपकी बहुत गलत रहती है, या जब जिस पर्सन से आपको कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, क्लियर करनी चाहिए एनर्जीज, तभी आप डाइवर्ट हो जाते हैं या डिले कर देते हैं। तो जो डिले वाली एनर्जीज है ना टॉरस, वो आपको रिलीज करनी पड़ेगी मई मंथ में, अगर आप प्रोडक्टिविटी को गेन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, इंटेलिजेंट आप होते हो, आइडियाज आपके पास बहुत होते हैं, बात आ जाती है अप्लाई करने की, रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। देखिए, मैं पैशन की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई तो है जो आपके साइड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना चाह रहे हैं। वैसे ये ना एक प्रपोजल के आने का भी कार्ड है, तो आपकी रिलेशनशिप में कोई नया प्रपोजल आ सकता है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आपकी पर्सन पहले उलझनों को रिजॉल्व करेंगे, सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे, देन एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 वॉन्स है, तो यहाँ पे एक वॉन है, मतलब उन्होंने जो कंफ्यूजन उनकी लाइफ में चला आ रहा था, टेंशन्स चली आ रही थी ना, उसे वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्स का आना एक एडवेंचरस एनर्जी को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। एक्शन में आने की मैं बात कर रही थी, तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने वाले हैं। और कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का भी कार्ड है, तो कुछ तो आपने लाइफ में रिस्क लेना सीख लिया है। और जो ओवर थिंकिंग करते चले आ रहे हो ना टॉरस, आप उस ओवर थिंकिंग से बाहर आके ना कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। एंड ये एक इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो कोई तो पर्सन है आपकी लाइफ में जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, या किसी से सलाह भी लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है पिछले समय से आप लैक ऑफ डायरेक्शन में चल रहे थे ना, तो उतने ही फास्ट वे में आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड आपके लिए प्रोडक्टिविटी भी दिलाएगा, सक्सेस भी दिलाएगा, विक्ट्री वाले मोड में भी लेके जाएगा। अगर मैं अब आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, वो आपके साथ ना एक डीपर लेवल का बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, या आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। जितनी फीलिंग्स आप इनके लिए रखते हो ना टॉरस, उतनी ही फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। या आप अपने वर्क प्लेस से किसी पर्सन से मिल सकते हैं एज अ फ्रेंड, जो आगे जाके आपका रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती हैं एनर्जीज। देखिए, बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों कार्ड्स बता रहे हैं वेटिंग एनर्जी को। दिख रहा है कि पिछले 9 ईयर्स या 10 ईयर्स से आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। यहाँ पे 12 ईयर्स का भी कार्ड आ गया है, तो इतना समय हो गया आपको वेट करते हुए कि करियर कब सेट होगा, रिलेशनशिप कब वर्कआउट होगा, या सिंगल चले आ रहे हो तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में कब एंटर होंगे, ट्रू लव कब आएगा। तो इतनी सारी चीजों में आपने इंतजार किया है ना, तो टॉरस ये कार्ड बता रहा है फाइनली आपको वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन एक बाउंड्री सेट करिए। अगर अब आपको सक्सेस मिलना शुरू हो रही है, तो जरूरी नहीं कि आप हर छोटी से छोटी चीज अपनी किसी पर्सन से डिस्कस करें। खास करके आपको ना ट्रस्ट वर्दी पर्सन से आप डिस्कस कर रहे हो, बात अलग है, लेकिन जो फेक पीपल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। और आप कई बार गलतियां भी कर देते हैं सही इंसान को पहचानने में, ठीक है, तो गलती ना करें। अब तो आप इतना मेच्योर पर्सन बन चुके हैं कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो ये बाउंड्री सेट करनी है। और रिलेशनशिप की में ही नहीं, करियर में भी अगर आपको लग रहा है किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल करिए, अगर आप करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी टॉरस। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, मैं बोल रही हूँ ना, टेंशन आप बहुत ज्यादा लेते हो। यहाँ पे निगेटिविटी आपके सर पे बैठ गई है, मतलब आप कुछ चीजों को इतना मेंटल लेवल पे विचार कर रहे हैं। टेंशन लेने वाली बात हो सकती है, बट क्या टेंशन लेने से रिजॉल्व होगा? नहीं होगा। उसमें ना आपको कुछ रास्ते सर्च करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का आना शो कर रहा है कि जो पिछले समय से कन्फ्लिक्ट या आप लड़ाई झगड़े में ज्यादा फंसे हुए थे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। बिट्रेल वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो किसी पर्सन ने आपका यूज किया हुआ है या आपके इमोशंस का यूज किया हुआ है ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। फाइनली आपने लेट गो करना सीख लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक क्रोज आपसे दूर जा रहे हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग थे ना, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या आप उनसे कम्युनिकेशन एकदम ही कट आउट करने वाले हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अब आप और चीजों को नहीं झेल सकते हैं,
या और निगेटिविटी को नहीं झेल सकते हैं, तो मैटर्स को रिजॉल्व करोगे और एक विक्ट्री वाले मोड में जाओगे। ठीक है, जो मोटिवेशन आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना टॉरस, वो रिगेन हो रहा है। आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी देखते हैं हैंगमैन को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एडवेंचरस एनर्जी है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहां पर ग्रीनरी ज्यादा प्रेजेंट होगी। नेचर लवर काइंड के पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं। फोकस आपका स्ट्रांग रह सकता है। जो पिछले समय से आपका कंसंट्रेशन पावर वीक चल रहा था, फोकस एकदम वीक हो रखा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिकल का कार्ड आया, तो पेंटिकल वाइज दिख रहा है कि आप अपने करियर में ग्रो करने के लिए ना बहुत मेहनत करने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो, क्योंकि आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो आपके बिजनेस में ग्रो होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि पैसों का इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जो ग्रोथ प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है ना करियर वाइज, जो पहले आपने मिस कर दी थी एक्चुअली, वो वापस आपके साथ आ रही है। और ये आपके एक हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल का कार्ड है। तो आप अपने मई मंथ में हेल्थ पे काफी ध्यान देने की जरूरत है। एक हेल्दी रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड मैं इसके बोलती हूँ। तो आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज आप फील करोगे, पॉजिटिविटी आप फील करोगे। जो आप रियलिटी को देखने की कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो आपको सच्चाई नजर आएगी। ठीक है, और आपके और आपके पर्सन के बीच में जो फन लविंग एनर्जी एकदम मिसिंग चल रही थी, कन्फ्लिक्ट हो रखा था, टेंशन्स इंक्रीज हो गई थी ना, वो रिलीज हो रही हैं। जो स्टक सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, वो वर्कआउट हो रही है। देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ ही गया है, जो शो कर रहा है हैप्पी मैरिज का कार्ड है सबसे पहले। तो विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मई मंथ में आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड करने वाले हो विद इन अ मंथ। एक फन लविंग मूड में रहोगे। मतलब जितनी टेंशंस वाले कार्ड से आपकी स्टार्टिंग हुई थी, उतनी ही हैप्पी कार्ड के साथ एंड हो रही है। मई मंथ आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। मतलब आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट है, और जो फायर एलिमेंट के कार्ड है, पिलर्स एक्चुअली। तो जो 4 पिलर्स, जो स्टेबिलिटी, एक जो फाउंडेशन रखने वाली एनर्जी मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। अगर आप जॉबलेस चल रहे होंगे, अनएम्प्लॉयड चल रहे होंगे, या आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड भी होंगे, तो वहां आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस मंथ में आप प्रोडक्टिविटी को गेन कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, या किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी पर्सन है ना, आपके ना सोलमेट की एनर्जी ज्यादा लग रही है। ठीक है, एक डेडिकेशन का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। जितना ज्यादा डेडिकेटेड आप किसी पर्सन के लिए ना, वो भी आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, और फैमिली में एक हैप्पी हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहेगा। बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम से आ गया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा। पता है ऐसा क्यों हो रहा है 4 ऑफ वंस की एनर्जी? क्योंकि आपने देख लिया है कि आपकी डायरेक्शन है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है, किस रिलेशनशिप में एंटर होना है। मतलब आपका माइंडसेट एकदम परफेक्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। जो उलझने थी रिजॉल्व कर लोगे मई मंथ में ही, और जो नेगेटिव एनर्जीज आपको फॉलो कर रही थी, वो आपसे दूर जा रही है। और देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल क्रो है कहीं ना कहीं, तो कम हो रही है प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है। कि टॉरस तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ। मई मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज रहेंगी यूनिकॉर्न्स की। एस्पिरेशन, ये आपको बता रहा है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो बहुत अच्छा मैसेज आया, आपको बोला जा रहा है लिमिटेशंस जो आपने बना रखी है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं हो पाओगे, आप करियर सेट नहीं कर सकते, आप रिलेशनशिप सही नहीं कर सकते, ये आपके बनाए गए लिमिटेशंस हैं, रिलीज कर दीजिए। यहाँ लिखा है यू आर अनलिमिटेड, आप जैसा चाहे क्रिएट कर पाओगे बाय योर एफर्ट्स ओनली। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है यूनिकॉर्न्स पे ट्रस्ट करिए, वो आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे, आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट लाइट कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आपने जो एम बना रखे हैं ना, उससे आप फुलफिल कर पाओगे। और देखते हैं मई मंथ में क्या आ रहा है। द एम्प्टी रूम, ग्रेट। तो देखिए एम्प्टी रूम, वैसे तो ये आप देख ही रहो एकदम डार्क कार्ड आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आपके एस्पिरेशन बना हुआ, आपके
पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो आप इस एम्प्टी रूम को जैसा चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। यूनिवर्स का काम था आपको स्पेस प्रोवाइड करना, आपके लिए ऐसी चीज देना जिससे आप रीबिल्ड कर सकें, तो वो आपको दे दी गई है। तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप इसे अचीव कर लोगे और बहुत अच्छे से डेकोरेट करोगे। अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं करना है, एक प्रीशियस टाइम है आपका, उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए। ठीक है, हर समय आपके लिए खास है और हर मोमेंट आपके लिए प्रीशियस है। ओके, देन ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। चैरियट आ गया। चैरियट एक फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड है। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड है लवर्स। तो चैरियट मतलब जो आपके साइड भागते हुए आ रहे हैं वो आपके सोलमेट है। ट्रू लव, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, ट्रू लव आप सर्च करते रहते हो, वही ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है आपके लिए और आप इनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, और चैरियट कोई स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल लीडर है जो आपकी लाइफ में, जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता एंड सलाह बता सकते हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। टॉरस, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है जेड, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो ये तीनों मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। हेल्दी लाइफ स्टाइल, वेल्थ को गेन कर रहे हो, हैप्पीनेस को गेन कर रहे हो, तो विद द मंथ आपकी लाइफ एक प्रॉस्परस रह रही है, ग्रेटफुल आप रहोगे, गिफ्ट्स को रिसीव करोगे, एक जॉयफुल मूड में रहोगे। तो आपको इतनी पॉजिटिविटी दी जा रही है ना, तो यहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स को, थैंकफुल रहना है। ठीक है, देन अगर मैं स्टोन की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं तो आप इस स्टोन का यूज कर सकते हैं। ये आपको जो भी स्ट्रेस, जो भी फियर, जो भी एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो, रिलीज करेगा। इमोशनल बैलेंस आप बना पाओगे और मे बी आपकी लाइफ से जो एनर्जी मिसिंग चल रही थी वो रिगेन कराएगा। देन प्रोटेक्शन, जो निगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में है, जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं, उन सभी लोगों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका हार्ट चक्रा हील करता है और आप ऑटोमेटिक वे में एबंडेंस, गुड लक को ना मैनिफेस्ट कर पाते हो और ट्रिक कर पाते हो। तो जो काम कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा रहे थे तो आपके फेवर में बनेंगे। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, मतलब ईट हेल्थ प्रमोटिंग फूड्स, आपको डेली एक्सरसाइज करने को भी बोला जा रहा है, तभी आप एक पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपके लिए ना ग्राउंडिंग रहने का कार्ड है, स्टोन है, ग्राउंडेड रहेगा और आपके रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी बिल्ड हो पाती है। तो आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी होंगी तो वो भी क्लियर होंगी। तो ये स्टोन ओवर एंड ऑल आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। तो आप चाहें स्टोन का यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।